हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर एक ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों ने पहले कहीं भी नहीं देखी होगी, और अगर देखी भी होगी तो आप लोग ये सोचते होंगे कि यार आखिर ऐसा होता है तो होता किस तरह से है। तो हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम लोग टर्म 2 की जो कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन में, टेक्निकली एक ही रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो बात आती है कि क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है कि आप एक ही रिएक्शन में टर्म 2 की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई रिएक्शंस को पढ़ डालो। तो चलिए देखते हैं, बनाकर देखते हैं, पता चल जाएगा। अब देखो कहानी कहां से चालू होती है। सबसे बेसिक कंपाउंड लूंगा मैं। सबसे बेसिक कंपाउंड क्या है मेरे पास में, दैट इज इथेन, दैट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अभी ये क्या है, नॉन पोलर है। इसको पोलैरिटी जनरेट करवाना है तो क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में यहां पर इसमें क्या करवा दिया जाता है, इसका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन करने पर क्या मिल जाएगा आपको, CH3 CH2 एंड Cl मिल जाएगा। अब याद करो, अगर यहां पर मैंने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो यह क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करता है। क्लोरीन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, बदले में बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। अब इसके बाद में क्या हो गया, अगर मैंने इसका ब्रोमिनेशन करवा दिया, दैट इज Br2 मिला दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ब्रोमिनेशन क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन को हटाओ, ब्रोमीन को लगाओ, तो कंपाउंड क्या बन गया आपके पास में, CH डबल बॉन्ड CH। यहां पर भी आपके पास में ब्रोमीन आ गया, यहां पर भी ब्रोमीन आ गया। फिर से यहां पर इसको अल्कोहल पिलाओ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ब्रोमीन को भगा देगा, और भगाने के बाद में आपके पास में क्या मिल जाएगा, इथाइन ग्रुप मिल जाएगा। इथाइन ग्रुप मिल गया। इथाइन ग्रुप मिलने के बाद में यहां पे आगे अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे एक चीज याद आती है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मां है उसे याद करे हो ही नहीं सकता। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदर जो होती है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां है, वो कौन होती है, वो होती है बेंजीन। तो आप क्या करोगे, इस इथाइन को अगर रेड हॉट आयरन के ट्यूब में से पास करवाया जाता है, और अगर आपने 3 मोल्स इथाइन लेके रखे हुए हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, सर बहुत आसान है सर, ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजीन में। अब ये अगर आपके पास में बेंजीन में कन्वर्ट हो चुका है तो इस बेंजीन का मैं क्या करवाता हूं, ओजोनोलिसिस, जिंक प्लस वाटर के प्रेजेंस में। एक बार बता देता हूं ओजोनोलिसिस, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। ओजोनोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जिन किसी बच्चों ने भी मेरे पुराने लेक्चर देखे उन्हें पता है कि यह शॉर्ट ट्रिक होती है, जहां पर आप इधर से बॉन्ड ब्रेक करोगे, इधर से करोगे एंड इधर से बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइकोक्सिल मिल जाएगा। अब ये जो ग्लाइकोक्सिल मिला है ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है। टॉलेंस टेस्ट दे सकता है, फेलिंग के साथ में रिएक्शन दे सकता है, अल्डोल नहीं दे सकता, अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंट है, तो क्या देगा, कानीजारो। कानीजारो के अंदर क्या होगा सर, कानीजारो के अंदर कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या बोला जाए 50% NaOH मिल जाता है। कानीजारो अगर देखता है तो कानीजारो की खासियत यह है कि यहां पर एक साथ 2 रिएक्शन हो रही है, जिसमें अगर देखो ऊपर की तरफ कार्बोक्सिलेट आयन मिल रहा है, मतलब यहां ऑक्सीजन आया तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां पर अल्कोहल आया है, ऑक्सीजन कम हुआ है, दैट मींस यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब गाड़ी को मैं और आगे बढ़ाता हूं, मैं यहां पर बात करता हूं कि अगर मैंने यहां रिएजेंट ले लिया है रेड फास्फोरस विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, ये ले लिया, तो ये क्या करता है, कंप्लीट रिडक्शन, सारे ऑक्सीजन को फेंक देता है, सारे ऑक्सीजन को फेंक कर ये बना देता है फिर से इथेन। अब मेरे पास में दोबारा इथेन बन गया तो ये वापस नॉन पोलर ग्रुप हो गया। पोलैरिटी बनानी पड़ेगी ताकि इस रिएक्शन को करवाया जा सके। पोलैरिटी के लिए क्या करते हैं, क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कंपाउंड बन गया मेरे पास में CH3 CH2 एंड Cl। अगर मैं फिर से इसको अल्कोहल पिलाता हूं तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फिर से एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन करने के बाद क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड में
CH2 बन जाएगा। अब इसका मैंने यहां पर ओजोनोलिसिस करवाना है, मैंने पहले ही बोल दिया था डबल बॉन्ड जहां दिखेगा वहां पर ओजोनोलिसिस करवाएंगे। ओजोनोलिसिस क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस वाटर, ये ओजोनोलिसिस की प्रोसेस यहां पे ऑक्सीजन को लाएगी और यहां से एक साथ बॉन्ड कट जाएंगे। जैसे यहां पर बॉन्ड कटेंगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां पर मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो सर फॉर्मेल्डिहाइड की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्मेल्डिहाइड टॉलेंस स्टेज दे सकता है, फेलिंग दे सकता है, कानिजारो दे सकता है, पर अल्डोल नहीं दे सकता। और इसके अलावा एक और चीज कर सकता है जो आपने बहुत बार पढ़ के रखी हुई है, अगर मैं यहां पर जिंक और मर्क्यूरी का अमलगमेशन फॉर्म यूज करता हूं विथ HCl, तो ये क्या है सर, ये तो आपने पढ़ा के रखा है, इसको बोल के रखा है हम लोगों ने क्लीमेंशन रिडक्शन। अब ये जो क्लीमेंशन रिडक्शन है ये अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करके उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, CH4 मीथेन में। एक बार आपके पास मीथेन में ये कन्वर्ट हो गया तो आप बोलते हो कि सर वापस से नॉन पोलर बनाओ पोलर, पोलर 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 के लिए क्या करा जाएगा, क्लोरीन और सनलाइट को मिलाया जाएगा। क्लोरीन और सनलाइट क्या करती है, इससे कन्वर्ट करती है CH3Cl जो कि होता है मिथाइल क्लोराइड। एक बार अगर यहां पे मिथाइल क्लोराइड बन गया तो अब मैं बोलूंगा कि सर एक कार्बन मजा नहीं आ रहा है, जरा एक कार्बन और लेकर आओ। तो एक कार्बन के लिए क्या करा जाएगा, सर मैं पोटेशियम साइनाइड को यूज करता हूं, K पॉजिटिव Cn नेगेटिव, यहां पर भी देखा जाए नेगेटिव पॉजिटिव। क्लोरीन का रिप्लेसमेंट साइनाइड ग्रुप के द्वारा कर दिया जाए, सर दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत प्यार से होगा। और साथ ही साथ में यहां पर क्या है, CH3, कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, प्यार मोहब्बत से क्लोरीन जाएगा, साइनाइड ग्रुप आएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा मेरे पास में, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है जी, ये ग्रुप बन गया। अब अगर मैं यहां पर इसका करवा देता हूं हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, तो इस हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि सर यहां पर आप इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। ठीक है, क्या करवा रहे हो, पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। पार्शियल ऑक्सीडेशन करने पर जो आपका नाइट्राइल ग्रुप होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इस अमाइड ग्रुप में, ये क्या कहलाएगा, एसिटामाइड कहलाएगा। कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कहीं पर आप NH2 ग्रुप को अमाइन लिखते हो, कहीं पर अमाइड लिखते हो, कहीं पर अमोनियम लिख देते हो, तो ये कौन सी बात है। तो अभी बात की जाए तो आपके पास में अगर NH2 ऑक्सीजन हटा दो, सिर्फ NH2 जुड़ा होता तो मैं अमाइन लिखता, पर अगर एक कार्बन जिस पे ऑक्सीजन भी जुड़ा हो, NH2 भी जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा अमाइड ग्रुप। अब देखो तुम्हारे पास में बन चुका है अमाइड, गाड़ी बढ़ाई आगे। अगर मैं यहां पर कोई डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लेकर आता हूं जैसे कि P2O5, तो ये क्या कर देगा सर, ये तो डिहाइड्रेशन परफॉर्म करेगा, पानी निकालेगा। निकालो पानी, पानी निकालो, पानी निकालो, पानी निकालो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल गया, पानी, पानी निकला, क्या बना, फिर से सर नाइट्राइल ग्रुप बन गया। फिर से जो आपके पास में नाइट्राइल ग्रुप बना है दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। बोले सर पहले तो आपने मुझे रोक दिया पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा के, पर इस बार मैं न रुकने वाला, मैं इस बार क्या करने वाला हूं सर, मैं इस बार इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करूंगा। किसकी मदद से, भयंकर वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 की मदद से। KMnO4 यहां पर आएगा, भयंकर वाली रिएक्शन हुई तो आपके पास में भयंकर वाला ही ऑक्सीडेशन होगा और क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब देखो अगर मैं इस एसिटिक एसिड पर सोडा लाइन प्रोसेस परफॉर्म करवाता हूं, सोडा लाइन प्रोसेस क्या होती है, हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ के रखा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब कभी भी यहां कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोडा लाइन प्रोसेस। सोडा लाइन प्रोसेस होने की वजह से जब आपने इसको वापस बनाया तो आपके पास में क्या मिल चुका है, वापस से रिडक्शन होने के बाद मीथेन मिल गया। देखो CO2 निकल गया, हाइड्रोजन यहां पर आ गया। अब बोलोगे सर फिर से ये नॉन पोलर बन चुका है, अब तो फिर से ये रिएक्शन
रिएक्शन कर नहीं पाएगा। तो मैं बोलूंगा कोई टेंशन नहीं बच्चा, जब कभी भी ये नॉन पोलर बन जाए फिर से मिला दो क्लोरीन, कर दो क्लोरीनेशन और कंपाउंड को बना दो CH3Cl। तो ये क्या बन गया? ये बन गया सर मिथाइल क्लोराइड। अब आप बोलोगे सर नया काम फिर से, क्यों नया काम फिर से? सर वापस क्यों रिपीट करवा रहे हो? मीथेन से आपने मिथाइल क्लोराइड दोबारा बना दिया, अब क्या? अब क्या करोगे? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। जब कभी भी हम लोग किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो जैसे अपनी माता श्री को याद करते हैं उसी तरह से भी रिएक्शन में फंस गए तो अपनी मदर को याद किया जाएगा। यहां पर मदर कौन है? बेंजीन। ये लो जी, ये लो ये लो ये लो, बेंजीन। पर इस बार आप ऐसी मुश्किल में फंसे हो कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां है बेंजीन, उसके साथ मौसी भी आएगी AlCl3, और इन दोनों की जो कंबाइन जोड़ी होती है वो कंबाइन जोड़ी क्या होती है? फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन अगर तुम लोगों ने यहां पर परफॉर्म करवाया तो क्या मिल जाएगा सर? यहां पे मिल जाएगा टोलुइन। जब बेंजीन के साथ में एक CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, अगर इस टोलुइन को मैं हॉट पोटेशियम परमैग्नेट के साथ में मिला देता हूं, याद है कि नहीं याद? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में रिएक्शन पढ़ के रखी हुई थी। तो टोलुइन को जब भी हॉट पोटेशियम परमैग्नेट के साथ मिलाया जाता है तो कंपाउंड क्या बनता है सर? बहुत आसान है, कंपाउंड बन जाता है सर बेंजोइक एसिड। जैसे ही आपके पास में बेंजोइक एसिड बना, ये है एसिड, तो आपको याद किसकी आएगी? बेस की। तो एसिड को याद आई बेस की, और बेस यहां पर क्या लिया मैंने? अमोनिया लिया, क्योंकि इसके बाद में चैप्टर कौन सा है? अमाइन चैप्टर है। तो देखो अमोनिया लिया, एसिड बेस रिएक्शन करवाई, तो एसिड बेस रिएक्शन में यहां पर क्या मिल जाएगा? यहां पर आपको मिलेगा, ये रहा बेंजीन, कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहां पर क्या आ जाएगा? NH2। तो ये क्या हो गया सर? ये हो चुका है बेंजामाइड। ठीक है, क्या हो चुका है? बेंजामाइड। अगर इस बेंजामाइड का मैंने रिडक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। ऑक्सीजन के जाने के बाद और हाइड्रोजन के आने के बाद कंपाउंड मिलेगा CH2 NH2। अब CH2NH2 क्या है सर? ये तो प्राइमरी अमाइन है। लो जी, कहानी क्लियर हो गई। एक जगह मैंने बोला था अमाइड, क्योंकि इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हैं। यहां पर क्या है? सिर्फ NH2 जुड़ा हुआ है। अब आपके पास में ये जो प्राइमरी अमाइन होता है, इस प्राइमरी अमाइन का अगर डाईएजोटाइजेशन करवा दिया जाए, याद है कि नहीं? डाईएजोटाइजेशन में क्या होता है? NaNO2 प्लस HCl को कंबाइन कराया जाए तो ये क्या देता है? डाईएजोटाइजेशन देता है। जैसे इसने डाईएजोटाइजेशन दिया तो डाईएजोटाइजेशन की प्रोसेस इसे कन्वर्ट कर देती है प्राइमरी अल्कोहल में। ये लो जी, ये हो गई बात। प्राइमरी अल्कोहल में जैसे ही ये यहां पर कन्वर्ट हुआ तो सर ये फिर से ऑक्सीडेशन करने के लिए है रेडी। ये लो ये लो ये लो, CH2 डबल बॉन्ड। ओ माय गॉड, डबल बॉन्ड क्यों? डबल बॉन्ड क्यों? क्या आएगा यहां पे? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ये कंपाउंड बना है मेरे पास में CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो जी, जैसे ही आपके पास में ये प्राइमरी अल्कोहल बना, इस प्राइमरी अल्कोहल का अगर वापस में PCC के साथ में रिएक्शन करवा दूं तो PCC आपको क्या देता है जी? क्या देगा? PCC आपको यहां पर बनाकर देगा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड मिल गया। अब क्वेश्चन मेरा है यहां पे कि क्या सर यहां टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट करवाया जा सकता है? आप जवाब दोगे हां सर, बिल्कुल टॉलेंस रिएजेंट के साथ करवाया जा सकता है, क्योंकि सारे अल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देते हैं। फिर मैं बात करता हूं कि क्या सर फेलिंग सॉल्यूशन इस टेस्ट को दे सकता है? तो आपका जवाब होगा सर नहीं दे सकता, क्योंकि फेलिंग क्या करता है? वो आपके पास में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो टॉलेंस से भी कमजोर है। टॉलेंस से कमजोर होने की वजह से इस एरोमेटिक ग्रुप को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। तो इसका टॉलेंस टेस्ट करवा दो। टॉलेंस रिएजेंट बेंजाल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा सर? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे तुम्हें यहां पर बेंजोइक एसिड दिखाई दिया, तुमने बोला एसिड, मैंने बोला बेस, एसिड ने बोला बेस, तो यहां पर क्या निकाल के रख दिया मैंने? वापस से अमोनिया बना दिया। अमोनिया के आने की वजह से मैंने यहां पर अब वापस से वही कंपाउंड बनाना है, दैट इज
बेंजामाइड। ये लो जी, ये बन गया बेंजामाइड। अब यहां पर बेंजामाइड बनता है तो फिर से आप क्या करवाते हो, रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। यहां पर अगर आपने इसको रिड्यूस करवाया तो रिड्यूस करने पर आपको क्या मिल जाएगा, CH2 एंड NH2, आपको फिर से मिल गया प्राइमरी अमाइन। पिछली बार मैंने क्या करा था, प्राइमरी अमाइन की जब रिएक्शन करवाई थी तो इसको मैंने रिड्यूस करवाया और उसके बाद में फिर आगे गाड़ी को बढ़ाया था ऑक्सीडेशन करके। बट इस बार मैं ये काम नहीं करूंगा, इस बार मैं नई चीज करूंगा। इस बार मैं यहां पर मनाऊंगा इसका हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए क्या चाहिए, ब्रोमीन चाहिए प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। हैप्पी बर्थडे मतलब हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन क्या करता है कि जो आपके पास में प्राइमरी अमाइंस होते हैं, इन प्राइमरी अमाइंस को ये कन्वर्ट कर देगा इस एनिलीन में। ठीक है जी, किस में कन्वर्ट कर देगा सर, ये इसे कन्वर्ट कर देगा इस NH2 एनिलीन में। अब क्या करोगे सर, इस एनिलीन का फिर से डाइअज़ोटाइजेशन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl। डाइअज़ोटाइजेशन करवा दिया। डाइअज़ोटाइजेशन की प्रोसेस इसको क्या बना के देगी सर, इसको ये फिनॉल बनाकर दे देगी। ठीक है, फिनॉल बन गया। अब यहां पर मैं बोलता हूं कि यार अब कुछ नया काम किया जाए। बहुत आप लोगों ने ऐसी रिएक्शन देख ली, अब कुछ नया करते हैं। नए में क्या करा, नए में लेकर आया मैं कि सर यहां में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक मीडियम में मिला देता हूं तो सर यहां पर एक जानी पहचानी सी रिएक्शन हो रही है। वो रिएक्शन होती है कौन सी, लौड़बे कॉल्बे जीतबे। ठीक है, कौन सी होती है, लौड़बे कॉल्बे जीतबे। तो कॉल्बे रिएक्शन आपको क्या करती है, जो फिनॉल ग्रुप होता है इस फिनॉल ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, सैलिसिलिक एसिड में। ये लीजिए जी सैलिसिलिक एसिड। अब ये जो आपके पास में सैलिसिलिक एसिड बना हुआ है ना, इसका फिर से रिडक्शन करवा दो। जैसे ही आपने रिडक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा सर, पूरा पूरा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो गायब हो जाएगा और फिनॉल बच जाएगा। फिनॉल बच गया, एक बार कॉल्बे लगा दिया। अब कॉल्बे के बाद एक और नई रिएक्शन लगाते हैं। इस नई रिएक्शन में क्या होगा, अगर सर मैंने यहां पर क्लोरोफॉर्म को किसी बेस के साथ में कंबाइन करवा दिया तो ये रिएक्शन कौन सी है सर, ये रिएक्शन है रीमर टाइमन रिएक्शन, या हम लोग उसको बोलते थे रीमर टीमर रिएक्शन। अब ये जो राइमन टाइमन रिएक्शन है ये क्या कर देती है, फिनॉल ग्रुप को कन्वर्ट कर देती है इस बेंजाल्डिहाइड वाले, सॉरी अल्डिहाइड वाले ग्रुप में। और इसको क्या बोला जाता है, यहां पर जैसे सैलिसिलिक एसिड है, स्पेलिंग देख लेना थोड़ी गलत करके रखी है, और इसको क्या बोला जाएगा, सैलिसिल अल्डिहाइड बोला जाएगा। ये लो जी सैलिसिल अल्डिहाइड बन गया। अब यहां सैलिसिल अल्डिहाइड के आगे गाड़ी बढ़ाता हूं तो सर सैलिसिल अल्डिहाइड के आगे क्या, तो सर मैंने यहां पर अगर जिंक डस्ट मिला दी तो जिंक जो होता है इसे कुछ ज्यादा ही प्यार होता है इस ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन को खींच पाएगा, इसको नहीं खींच पाएगा। डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक कुछ जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या बना देगा आपके पास में सर, बहुत आसान सी चीज है, दोबारा से ये क्या बना देगा, ये बना देगा मेरे पास में बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, अगर आपके पास में इसने बेंजाल्डिहाइड बनाया, इस पे फिर ऑक्सीडेशन करवाओ। ऑक्सीडेशन पे आप क्या करवा सकते हो सर, इस बार क्या मैं टॉलेंस दोबारा लगा दूं, मैं बोलूंगा हां लगा दो, कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टॉलेंस लगा दो। टॉलेंस आपने जैसे ही लगा दिया, अब बोलोगे कि सर क्या बन जाएगा, सर यहां पर ये बना देगा बेंजोइक एसिड बना देगा। जैसे ही एसिड बना दिया तो फिर बोलोगे सर एसिड है तो बेस को लाओ, बेस को लाओ। बेस में सर मैं अमोनिया ला चुका हूं तो इस बार क्या लाऊंगा, इस बार मैं नई चीज लाता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा ना तो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ये इसको कन्वर्ट कर देगा इस कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो चुका है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं मिथाइल आयोडाइड के साथ में, तो अब क्या हो जाएगा सर, सभी को पता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा यहां पे, और जैसे ही मिथाइल ग्रुप यहां पर आएगा तो क्या कंपाउंड बना देगा, ये रहा आपके पास बेंजीन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O एंड CH3। तो ये क्या हो गया सर, ये तो ईस्टर हो गया,
ये क्या हो गया सर, ये हो चुका है ईस्टर। और ईस्टर का अगर मैं रेड फास्फोरस के साथ में करवा देता हूं रिडक्शन, तो ईस्टर का रेड फास्फोरस के साथ रिडक्शन करवाने पर फिर से पूरा पूरा रिडक्शन होगा। पूरा पूरा रिडक्शन होगा तो क्या मिल जाएगा, अगेन टोलुइन ग्रुप। टोलुइन ग्रुप मिला, तो टोलुइन ग्रुप अकेला काम का नहीं है, तो क्या मिलाया, हॉट पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया है। हॉट KMnO4 क्या कर देगा, फिर से इसे कन्वर्ट कर देगा बेंजोइक एसिड में। ठीक है, अब यहां पर बेंजोइक एसिड बन गया। अब इस बेंजोइक एसिड के साथ में तुम क्या खेल लगाने वाले हो, सर इस बेंजोइक एसिड में क्या मैं दोबारा सोडा लाइम प्रोसेस लगा सकता हूं? मैं बोलूंगा हां ठीक है लगा दो, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो तुमने इस बेंजोइक एसिड में क्या कर दिया, सोडा लाइम प्रोसेस लगाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को लगा दिया। जैसे तुमने इस प्रोसेस को लगाया तो कंपाउंड क्या बन गया, ये बन गया हमारे केमिस्ट्री की माताश्री, जो कि क्या होगी, बेंजीन। बेंजीन बना, तो बेंजीन को देखा तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना इसका ओजोनोलिसिस करवा दिया जाए, जिससे 3 मोल्स ऑफ ग्लाइकोक्सिल दोबारा से मिल जाएंगे। ठीक है, यह कहानी हो जाएगी। अगर आपको ग्लाइकोक्सिल मिला हुआ है सर, ऑब्वियस बात है यहां पे आप क्या करवा चुके हो, टॉलेंस करवा चुके हो, फेलिंग करवा चुके हो, कानिजारो करवा चुके हो। अब मैं यहां बात करता हूं क्या अल्डोल इस पे लगेगा, मैं बोलता है नहीं लगेगा, अल्डोल नहीं लगेगा। तो यहां मैं एक नई चीज लेकर आता हूं जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ के रखी है, याद करो H2N सिंगल बॉन्ड NH2, क्या होगा ये है हमारे पास में वोल्फ शिनर रिडक्शन। वोल्फ शिनर रिडक्शन, रिडक्शन होना मतलब ऑक्सीजन गायब होना, ऑक्सीजन गायब होके फिर से क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना देगा। जैसे इसने ये कंपाउंड बनाया, मैंने बोला सर फिर नॉन पोलर है, फिर क्लोरीन गैस को मिलाओ, कंपाउंड क्या बन गया मेरे पास में, CH3Cl बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया। ओ माय गॉड, इथाइल क्लोराइड बनाओ। मिथाइल क्लोराइड क्यों बनाएंगे, क्यों कार्बन कम करें, ये बना देगा CH3CH2 एंड Cl, ये कंपाउंड आपके पास बना देगा। अब आप बोलोगे सर वापस आप अल्कोहल पिलाने वाले हो, मैं बोला ना, इस बार अल्कोहल नहीं, इस बार नई चीज, क्या, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, क्लोरीन को हटाता है, हाइड्रोक्साइड को लगाता है। क्लोरीन गया, हाइड्रोक्साइड आया, कंपाउंड क्या बन गया, CH3 CH2 एंड OH, ये वाला आपके पास में कंपाउंड बन गया। ठीक है जी, जैसे ही आपके पास में ये वाला कंपाउंड यहां पे फॉर्म हुआ है, तो अल्कोहल के साथ में बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, और उन बहुत सारी चीजों में मेरे पास में पहला काम होता है PCC के साथ में रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल PCC के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो क्या देगा सर, ये देगा हमारे पास में अल्डिहाइड। जैसे इसने अल्डिहाइड दिया तो मैं बोलता हूं कि सर इसने टॉलेंस लगा दिया, फेलिंग लगा दिया, कानिजारो लगा दिया, क्या बच रहा है सर, इसका अल्डोल बच रहा है। सर क्यों ना इसमें अल्डोल करवा दें, मैं बोलूंगा क्या टेंशन है, करवा दो अल्डोल इसके अंदर भी। अल्डोल के लिए क्या होगा, डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अल्डोल होता है, कंडेंसेशन नहीं सिर्फ अल्डोल होता है, तो अल्डोल से जो रिएक्शन होती है वो कहां जाती है सर, वो बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप बनाती है। बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप में क्या होगा, CH3C, यहां पर OH, यहां पर CH2 एंड यहां हो जाएगा कुछ ऐसा। तो इसने क्या करा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना दिया है। अगर इस बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ग्रुप का फिर से मैं रिडक्शन करवा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा, सारे ऑक्सीजन भगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, कितने कार्बन पे हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 3 4, मेथ एच प्रोप ब्यूट, तो क्या बनेगा सर, यहां पर बन जाएगा ब्यूटेन। सर वापस ये तो नॉन पोलर हो गया, फिर से हेलोजिनेशन करवाओ। हेलोजिनेशन जब आपने करवाया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। हेलोजिनेशन के बाद में हम लोगों का रूल फिक्स हो चुका है, क्या पिलाएंगे इसको, हम पिलाएंगे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां पर क्या करता है सर, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां एलिमिनेशन करता है, बट इस बार एलिमिनेशन होगा तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट तो वो बनेगा जहां डबल बॉन्ड इधर आएगा, एक प्रोडक्ट वो बनेगा जहां डबल बॉन्ड इधर आएगा। अब इसमें मैंने सिखाया है
यहां पर ये अनस्टेबल है, तो ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट, कोने में है, डबल बॉन्ड कोने पे है, यहां पे बैलेंस है, तो क्या है, मेजर प्रोडक्ट। हमें काम किससे होता है सर, हमें काम होता है मेजर प्रोडक्ट से। सर मैंने मेजर प्रोडक्ट बना दिया, इस मेजर प्रोडक्ट में अगर मैं ओजोनोलिसिस करवा देता हूं O3 के साथ में, तो क्या बन जाएगा भाई साहब, O3 के साथ ओजोनोलिसिस करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस वाटर, तो कंपाउंड मेरे पास में फिर क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH। सर आपने सब करवा दिया, अल्डोल करवा दिया, टॉलेंस करा दिया, फेलिंग करा दिया, कानिजारो करवा दिया, एक चीज बची है सर, वो भी करवा दो। क्या करवा दो सर, यहां पर इसको आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी मिला ही दो, जब इतना करवा दिया है। और अगर मैं ये करवा देता हूं तो टेस्ट कौन सा बन रहा है सर, ये बन रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट में दो चीजें होती हैं, एक तो आपके पास बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, दैट इज CH3COO नेगेटिव, और दूसरी काम की चीज जो हमें काम आने वाली है वो क्या बनेगी, CH3, और इसी को ही तो आयोडोफॉर्म बोलते हैं। इस आयोडोफॉर्म का यूज करते हुए अगर मैं इसकी रिएक्शन सिल्वर के साथ करवाऊं और इसे गर्म कर दूं, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। ये देखो, देख रहे हो केमिस्ट्री की खासियत, जहां से गाड़ी हम लोगों ने शुरू करी थी, गाड़ी वापस वहीं पर आने वाली है। आपके पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहां पर आ गया। अब देखो इसके बाद में क्या होने वाला है। अब देखो यहां पर अगर मैं इसका हाइड्रोबोरेशन करवा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ BH3 परऑक्साइड एंड बेसिक मीडियम, तो ये हाइड्रोबोरेशन करने पर आपको क्या देता है, एक हाईली अनस्टेबल फॉर्म देता है, जो कि आपके पास में होता है ये इनॉल। और हम सभी को पता है कि सर ये जो इनॉल होते हैं बड़े ही अनस्टेबल होते हैं, तो इनॉल को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया जाता है सर, बहुत ही आसान सी चीज है, आपने 10 बार बता के रखी हुई है सर, यहां पर इसका टॉटोमराइजेशन किया जाता है। टॉटोमराइजेशन करने पर जो आपका कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। अगर यहां पर ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और अगर मैंने इस पे टॉलेंस लगा दिया तो क्या होगा सर, ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही बेंजोइक एसिड आया, मैंने बोला ओ माय गॉड, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में मैं किसको लेकर आता हूं सर, मैं यहां पर अमोनिया गैस को लेकर आता हूं। अमोनिया गैस बनाया तो अमोनिया गैस फिर से क्या बना देता है सर, ये बना देता है एसिटामाइड। ठीक है जी, क्या बना देता है, एसिटामाइड। और अगर इस एसिटामाइड का मैं हैप्पी बर्थडे मना दूं, तो अगर मैं इस एसिटामाइड का हैप्पी बर्थडे मना दूं, तो हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए क्या चाहिए आपके पास में, ब्रोमीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। आपने इसका हैप्पी बर्थडे मना दिया, तो हैप्पी बर्थडे मनाने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा इस प्राइमरी अमाइन ग्रुप में। जैसे ही आपको ये प्राइमरी अमाइन मिला, तो इस प्राइमरी अमाइन का नाम क्या रखा जाता है सर, इस प्राइमरी अमाइन का नाम रखा जाता है मिथाइल अमाइन। अब मैं खुशी मनाता हूं कि सर मेरे पास में मिथाइल अमाइन मिल चुका है। क्या हो अगर इस मिथाइल अमाइन की रिएक्शन में किसी अल्डिहाइड के साथ करवा दूं, तो सर बहुत आसान है, अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर डिहाइड्रेशन परफॉर्म होगा, पानी बाहर जाएगा। पानी बाहर गया, क्या मिल गया मुझे, CH3, फिर मिल गया N, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर आ जाएगा CH3 और यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब ये जो कंपाउंड मिला है, इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, इस कंपाउंड को कहा जाता है शिफ्स बेस। जैसे ही आपके पास में यहां पर शिफ्स बेस आपको मिल चुका है, तो शिफ्स बेस मिलने के बाद में फिर अगर मैं इसका करवा देता हूं रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां बन जाएगा NH और यहां बन जाएगा CH2 एंड CH3। अब देखो जी, ये क्या बन चुका है, यहां पर अगर जैसे प्राइमरी अमाइन बनता है, तो ये क्या बन रहा है मेरे पास में 2 डिग्री अमाइन। और अमाइन वाले चैप्टर में याद करो, 2 डिग्री अमाइंस और 1 डिग्री अमाइंस क्या करते थे, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री आपको देते हैं हिंजबर्ग
टेस्ट, HT, हिंसबर्ग टेस्ट देते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर क्या होता है, असाइल क्लोराइड को यूज किया जाता है। असाइल क्लोराइड जो होते हैं तो इसके अंदर क्लोरीन एज अ गुड लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, कार्बन पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जनरेट करेगा, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर रखी हुई है तो ये इलेक्ट्रोफाइल सीधे नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा, बदले में हाइड्रोजन कुर्बानी देगा, HCl को बाहर निकालेगा। अब जो आपके पास में कंपाउंड बनेगा ना वो कंपाउंड क्या बन जाएगा, वो कंपाउंड बन जाएगा CH3। यहां पर आपके पास में आ जाएगा नाइट्रोजन, इसके साथ जुड़ा है ये डबली बॉन्डेड कार्बन, यहां पर जुड़ा हुआ है CH3, और यहां पर क्या आ जाएगा अब आपके पास में, इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं C2H5। अगर मैं इसका हाइड्रोक्सिलेशन करवा देता हूं, मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप को ऐड करवा देता हूं, तो हाइड्रोक्सिलेशन करने पर क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, है ना, CH3C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के साथ में इसका हाइड्रोक्सिलेशन करने पर आपके पास में कुछ कंपाउंड मिल जाएगा ऐसा। हाइड्रोक्सिलेशन करने के बाद यहां पर आप क्या करते हो, इसका डीमिथाइलेशन। डीमिथाइलेशन का मतलब क्या, कि मिथाइल ग्रुप को निकाल देना। तो अगर मैंने इसका डीमिथाइलेशन परफॉर्म करवाया तो डीमिथाइलेशन परफॉर्म करने पर मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन विथ अ हाइड्रोजन एंड C2H5। अब जैसे मैंने डीमिथाइलेशन करवाया, फिर बाद में क्या करवाता हूं, हाइड्रोक्सिलेशन करवा देता हूं। हाइड्रोक्सिलेशन करवाने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप को वहां पे अटैच करवा देना। हाइड्रोक्सिलेशन करवाया, कंपाउंड मेरे पास में क्या बन जाएगा, अब सर कंपाउंड मेरे पास में बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां आएगा नाइट्रोजन, यहां आएगा हाइड्रोजन, C2H4OH। फिर से क्या करा, जैसे डीमिथाइलेशन करवाया था, इस बार मैं डीइथाइलेशन परफॉर्म करवाता हूं। तो डीइथाइलेशन में क्या होगा, इथाइल ग्रुप बाहर जाएगा और कंपाउंड जो मेरे पास में बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। क्या बना सर, ये बन चुका है मेरे पास में एसिटामाइड। इस एसिटामाइड की रिएक्शन अगर मैं नाइट्रस ऑक्साइड जो कि होता है HNO2 और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि होता है H2SO4 इसके साथ में करवाता हूं तो एसिटामाइड मेरे पास में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। अगर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मैं करवा देता हूं रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पर वो क्या देते हैं सर, वो देते हैं हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल। अगर इस प्राइमरी अल्कोहल का मैं डिहाइड्रेशन करवा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, तो डिहाइड्रेशन करने पर क्या मिल जाएगा सर, यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ में मिल जाएगा आपके पास में इथीन। और फाइनली अगर मैं इथीन का कर देता हूं हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये मिल जाएगा। हो गई रिएक्शन कंप्लीट। कहां से शुरू करी थी, ये देखो, ये रिएक्शन मैंने शुरू करी थी कहां से, इथेन से। इथेन से हमने पूरा प्रोसीजर को फॉलो करा और पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में हम कहां पर पहुंच गए, वापस से इथेन पर पहुंच गए। तो ऐसी कुछ खूबसूरती होती है केमिस्ट्री की और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसके अंदर आपने देख लिया कि जो आपके टर्म 2 के खास खास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन से हमने सारी प्रैक्टिस कर ली, चाहे वो अल्डिहाइड से हो चाहे वो अमाइन ग्रुप से हो। क्लियर हो गई बात, समझ में आया क्या ही मजा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन करने पे। और अगर आपको जानना है कि सर आपने ये पूरा बोर्ड भर के जो केमिस्ट्री की रिएक्शंस लिखी है इसकी ऐसी क्या टेक्निक है जिससे कि ये रिएक्शंस आपको याद हो जाए, तो जैसे मैंने बोर्ड भरा है वैसे कमेंट बॉक्स को पूरा भर देना, तो फिर मैं टेक्निक भी सिखाऊंगा कि इस पूरी केमिस्ट्री की रिएक्शन में ऐसी क्या टेक्निक होती है जिससे कि आप इसको सिंगल शॉट याद कर सको। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। और अगर बात क्लियर हो गई, वीडियो में मजा आया तो उस मजा को मेरे तक भी पहुंचाओ, और अगर आप उस मजा मेरे तक पहुंचाते हो तो वो मजा अगर मेरे तक पहुंचेगा तभी जाकर कुछ बात बनने वाली है, अदरवाइज फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अब देखो जरा, और
इसी के साथ में ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है इन चीजों तक पहुंचने के लिए। इसीलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में शेयर भी कर देना, दिखा देना उनको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी भी होती है जहां पर टेक्निकली एक रिएक्शन पे ही आप टर्म 2 की सारी रिएक्शंस को यहां पे परफॉर्म कर सकते हो। और इसी के साथ में ही करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलेंगे हम लोग अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।